जय हिंद दोस्तों, हाईलाइट क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल जैसे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट को निकालना मतलब बतलाने वाले हैं। ठीक है, कैसे मतलब निकालते हैं इससे रिलेटेड मतलब आपको कोई भी डाउट मतलब कन्फ्यूजन होगा ना, तो आज के बाद से मतलब पूरा ही डाउट मतलब कन्फ्यूजन मतलब समाप्त होने वाला है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मतलब समझिए। जैसे वर्ग है, ठीक है, वर्ग कहते किसे हैं। ठीक है, मतलब किसी संख्या को उसी से मतलब गुणा कर दिया जाए ना, तो उसे जो प्राप्त होने वाली जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारा क्या है 5 है, इसी से जब गुणा करा देते हैं ना, तो इसे जो प्राप्त होने वाली जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस पर एक घात है, इस पर एक घात है। ठीक है, गुणा में घात जुट जाता है। ठीक है, तो 5 पर कितना घात हो जाएगा जी, 2 घात। ठीक है, इसी को हम वर्ग पढ़ते हैं, इसी को हम स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, तो फाइनली इसका मान कितना आ जाएगा, 5 बचे 25। ठीक है, अब पूछा जाए कि 25 मतलब किस संख्या का वर्ग है, तो आप क्या बतलाइएगा कि 5 संख्या का वर्ग है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए संख्या क्या है, 3 है। ठीक है, इसी संख्या से एक बार और गुणा कर दिया जाए तो ये हमारा संख्या क्या बन जाएगी, वर्ग बन जाएगी। ठीक है, 3 का वर्ग। ठीक है, फाइनली कितना आ जाएगा, 9। अब पूछा जाए कि 9 किस संख्या का वर्ग है, तो क्या बतलाएंगे आप, मतलब 3 का वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग किसे कहते हैं, मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। ठीक है, तो प्राप्त होने वाली जो संख्या होगी मतलब उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वर्गमूल अब आपको बतलाते हैं। ठीक है, वर्गमूल कहते किसे हैं। ठीक है, मतलब किसी संख्या का वर्गमूल वो संख्या होती है, मतलब किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे परस्पर 2 बार गुणा कराने से वो क्या होती है, प्राप्त होती है। मतलब उसे ही उस संख्या के क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, स्क्वायर रूट से। ठीक है, स्क्वायर रूट से आपको प्रदर्शित करते हैं वर्गमूल का। ठीक है, तो मान लीजिए आपका क्या है कि रूट में क्या है, 25 है, रूट में 25 है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 25 का, 5 गुणे 5। ठीक है, इसके अंदर मतलब 2 का जोड़ा लगाते हैं। वर्गमूल में कभी भी रूट के अंदर कितना का जोड़ा लगाते हैं, 2 का जोड़ा लगाते हैं। जब जोड़ा लग जाता है तो उस जोड़े में से एक को मतलब बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, वर्गमूल हो जाता है, जैसे 5 निकल जाएगा बाहर। ठीक है, जोड़ा लगाने के बाद। ठीक है, तो देखिए डिफिनीशन क्या है वर्गमूल का, मतलब वर्गमूल मतलब किसी संख्या का वर्गमूल, मतलब किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है। ठीक है, जिसे परस्पर 2 बार गुणा कराने से क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, उसे ही उस संख्या क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल को किसे प्रदर्शित करते हैं, स्क्वायर रूट से। ठीक है, ये स्क्वायर रूट का मतलब आपका चिन्ह है। ठीक है, देखिए वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो वर्गमूल को हम कितने तरीके से मतलब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको बतलाते हैं। ठीक है, देखिए वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए मतलब 2 विधि होता है। कितना विधि होता है जी, 2 विधि। 2 विधि कौन कौन सा है, मतलब पहला जो है आपका गुणनखंड विधि है, दूसरा कौन सा है, भाग विधि है। ठीक है, यही दोनों विधि से मतलब आप क्या कर सकते हैं, वर्गमूल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर रूट कितना है, 17 से 64। ठीक है, मतलब इसका हम क्या करेंगे, पहले आपको हम गुणनखंड विधि से मतलब वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, देखिए 17 से 64 है। ठीक है, और उसके बाद से उतारने के बाद क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड ये किससे कटने वाला है, 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से इसको काटेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 8 कितना हो जाएगा आपका 16। यहाँ पे कितना बचेगा 1। ठीक है, फिर से 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 8 16, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर से 2 से भाग लग जाएगा, फिर से 2 से देंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर से 2 चौको 8, 2 एकने 2। अब 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर से अभाज्य संख्या से भाग देना है, तो किससे भाग देंगे, अब देख रहे हैं 3 से कट जाएगा, 4 4 8 1 9। जोड़ने पर अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो 3 से संख्या कट जाता है, 4 4 8 1 9, यानी 3 से कट जाएगा, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकने 3, यहाँ पे 1 4 14 हो जाएगा, 3 चौको 12, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 7 21, फिर से 3 से भाग लगाएंगे, 3 चौको 12, यहाँ पे 2 और 7 27 हो जाएगा, 3 9 27, अब 7 से भाग लगेगा। ठीक है, तो 7 7 49, फिर से 7 से एक बार में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे अतः स्क्वायर रूट 1764। ठीक है, उसके बाद से स्क्वायर रूट के अंदर में लिखेंगे। ठीक है,
इसका मतलब कितना आया है, जितना अभाज्य गुणनखंड आया रहेगा, ठीक है, उसको सब किस में लिखेंगे, मतलब रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। मतलब वर्गमूल का मतलब नियम क्या है कि मतलब रूट के अंदर दो दो का क्या कर लीजिए, जोड़ा लगा लीजिए। जोड़ा लग जाने के बाद उसमें से क्या कीजिए, एक एक बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा बन गया, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, एक एक को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो 2 निकल जाएगा आपका, 3 निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, ठीक है। इन सब में गुणा करा देंगे, ठीक है। 2 3 6 6 7 42, ठीक है। देखिए स्क्वायर रूट 17 से 64 का वर्गमूल कितना आया, 42 है, ठीक है। मतलब इसका वर्गमूल मतलब कितना आ गया, 42, ठीक है। तो 42 आ गया, ठीक है। तो अब चलिए मतलब आपको हम दिखाते हैं, मतलब सिखाते हैं कि भाग विधि से कैसे मतलब वर्गमूल को मतलब निकालते हैं, ठीक है। जैसे दिया है 15,876, ठीक है। इसको भाग विधि से कैसे मतलब वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको उतारेंगे, ठीक है। 15,000 कितना है, 15,000 आपका 876 है, ठीक है। उतारने के बाद क्या करते हैं, भाग विधि में दाएं साइड से क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा मतलब लगाते हैं, ठीक है। तो दाएं साइड से देख लीजिए 2 का जोड़ा लग गया है, इसमें भी 2 का, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसको आगे 0 बढ़ाकर इसका भी जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसमें भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। निकालने के लिए सबसे पहले इसमें किसी संख्या के वर्ग से क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। जैसे 1 है, ठीक है, तो इसमें हमको भाग लगाना है तो किसी संख्या के वर्ग से भाग देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम 1 के वर्ग से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे, दोनों में क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो 1 करने कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में घटाएंगे, ठीक है। तो 1 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर से जब अगला उतारेंगे, ठीक है, तो जोड़ा उतरेगा साथ में, ठीक है। तो 58 को उतार लेंगे जोड़ा, ठीक है। अब देखिए जितना से हम गुणा कराते हैं ना, उतना ही फिर से क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से गुणा कराएं तो 1 इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 1 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर से हम ऐसी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि गुणा कराने पर मतलब इससे कम आए चाहे इतने के बराबर आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो 3 से गुणा कराएंगे यहाँ पे तो यह 23 हो जाएगा। 23 3 कितना हो जाएगा, 69, मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 रख रहे हैं तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 44, ठीक है। तो इससे कम आ रहा है, ठीक है, तो इतना ही रखेंगे, 2 रख लेंगे यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है। गुणा कराएंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से घटाएंगे, ठीक है। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। और जितना से गुणा कराए हैं, ठीक है, फिर से आगे भी फॉलो करना है तो क्या करेंगे, उतना फिर से ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2 से गुणा कराए हैं तो 2 फिर से ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आपका 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आपका 2 उतर जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसमें क्या करेंगे, आगे मतलब इसको फिर से जोड़ा को एक साथ उतार लेंगे, ठीक है। आपका 76 उतर गया, ठीक है। अब फिर से इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए 24 है, पहाड़ा पड़ेंगे तो 24 पचे 120 हो जाएगा, ठीक है। 24 छके 144, ठीक है। 6 बार में मतलब यह भाग लग सकता है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे और 6 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से गुणा कराएंगे इसमें 246 में 6 से, तो 6 के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 चौको 24 है, 24 3 27 हो जाएगा, हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 है, ठीक है। यानी पूरा ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो वर्गमूल आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः मतलब रूट कितना 15,876 का वर्गमूल जो आएगा मतलब आपका आ जाएगा 126, ठीक है। ये आपका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0.9 है, ठीक है। जैसे 0.9 में जैसे मतलब आपको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पूछ दे रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे 0.9 में कभी भी पूछे ना तो उसको क्या कीजिए, पहले उतार लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0.9 है तो इसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए और उतारने के बाद, ठीक है, उतारने के बाद क्या कीजिए, जस्ट उसके बाद 0 लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद से एक जोड़ा बना लीजिए और उसके बाद से क्या कीजिए, दो बार और 0 बढ़ाकर इसको मतलब जोड़ा लगा लीजिए, ठीक है। 2 0 बढ़ाकर जोड़ा लगा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से क्या कीजिए, आपको भाग विधि से इसको वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बतलाएं कि किसी संख्या के वर्ग से क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो किसी संख्या के वर्ग से भाग देंगे तो मान लीजिए जैसे 9 है, 9 81, ठीक है। 10 दाना के 100, तो 100 ज़्यादा हो जा रहा है तो 9 से देंगे, ठीक है।
यहाँ पे दशमलव है तो पहले दशमलव उतार लेंगे। 99 कितना हो जाएगा 81, तो यहाँ पे 81 लिखेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 आएगा, यह क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, ठीक है, जोड़ा उतर जाएगा। जितना से गुणा कराए हैं उतना ही क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, 9 ऐड करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, 18 पचे कितना हो गया 90, ठीक है, भाई ज़्यादा हो जाएगा, जब 5 यहाँ पे रहेगा तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, ठीक है, 9 मतलब कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ कम कराएंगे गुणा, ठीक है, तो 4 से गुणा कराते हैं, ठीक है, तो 4 यहाँ भी रहेगा, तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, 4 बट्ठा 32, 32 1 33, 4 1 4 और 4 3 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से इसमें घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 10 में से 6 गया आपका 4 बचेगा, 9 में से 3 गया आपका 6 बच जाएगा, यहाँ पे 8 में से 7 गया 1, ठीक है। उसके बाद से फिर से आगे क्या करेंगे, दोनों जीरो को उतार लेंगे, ठीक है। और कभी भी मतलब दशमलव से मतलब रिलेटेड मतलब वर्गमूल पूछता हो तो दशमलव से मतलब दशमलव के 3 स्थान तक मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, फिर से 4 ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो 4 चौको 4 4 कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है, तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जैसे 164 है, ठीक है, तो 18 18 कितना हो जाएगा 144, 18 9 162, ठीक है। अगर 9 से गुणा करा रहे हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो 8 से हम गुणा कराएंगे, ठीक है, तो 8 यहाँ भी लिखेंगे, 8 यहाँ भी, ठीक है, तो 8 अठैया कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 के 4 हासिल 6, 8 अठैया 64, 64 6 कितना हो जाएगा 70, 70 के 0 हासिल 7, मतलब 8 अठैया 64, 64 और 7 कितना हो जाएगा आपका 71, हासिल कितना हुआ 7 हुआ, 8 1 8, 8 7 कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। इसको फिर से क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है घटाते रहिएगा, बाकी आपको क्या करना है दशमलव के 3 स्थान तक मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए दशमलव के 3 स्थान तक मान आ गया है, ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मतलब इसका मतलब वर्गमूल मतलब यही हो जाएगा, ठीक है, मतलब 0.9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 0.948 हो जाएगा, ठीक है, यही मतलब आपका यह वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो मतलब यही आपका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। देखिए घन किसे कहते हैं, घन जो होता है ना दोस्तों किसे कहते हैं, किसी संख्या को स्वयं से 2 बार और गुणा कर दिया जाए, स्वयं से 2 बार और गुणा कर दिया जाए तो उसे जो प्राप्त होने वाली जो संख्या होती है ना उसी को हम क्या कहते हैं घन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक संख्या क्या है 5 है, ठीक है, इसी संख्या से मतलब स्वयं से मतलब 2 बार और गुणा कर दिया जाए तो इसे जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे घन कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 बार गुणा करा रहे हैं इसी संख्या से, ठीक है, तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा मतलब 1 घात इस पर 1 घात इस पर 1 घात इस पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 पर 3 घात हो जाएगा, ठीक है। और 3 घात को क्या कहते हैं क्यूब पढ़ते हैं, ठीक है, इसी को क्या पढ़ते हैं घन पढ़ते हैं, ठीक है। तो 5 पर क्यूब हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा आपका 125, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि 125 बतलाइए मतलब किस संख्या का घन है तो आपका बताइएगा कि 5 का घन है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे 3 है, ठीक है, तो 3 का 2 बार और गुणा करा दें स्वयं से, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 पर 3 घात, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं घन पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब 3 का घन है, ठीक है। इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 3 3 9 9 3 27, ठीक है। अब देखिए घन भी आप समझ गए, अब देखिए घनमूल समझिए। घनमूल किसी संख्या का घनमूल मतलब किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसे मतलब स्वयं से मतलब 2 बार गुणा कराने से प्राप्त होती है, उसे ही उस संख्या का क्या कहते हैं घनमूल कहते हैं, उसे ही उस संख्या का घनमूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका दिया है कितना रूट में 27, ठीक है, क्यू रूट 27, ठीक है, क्यू रूट 27, ठीक है, इसको क्यू रूट 27 पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है मतलब घनमूल का मतलब यही क्या है प्रतीक है, मतलब इसी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए मतलब किसी संख्या को मतलब किसी संख्या से मतलब 2 बार और गुणा कर दिया जाए उसे जो प्राप्त होने वाली संख्या होगी उसी को क्या कहेंगे घनमूल कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका जब फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। घनमूल में क्या होता है मतलब रूट के अंदर कितना का जोड़ा लगता है मतलब 3 गो का, ठीक है, 3 गो का क्या लगता है जोड़ा लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका जोड़ा लगा लेंगे एक, ठीक है, इसमें से एक बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए मतलब क्यू रूट 27 का मतलब घनमूल कितना आया 3 आया, ठीक है। तो इस तरह मतलब हम क्या करते हैं घनमूल को निकालते हैं, ठीक है।
देखिए घनमूल ज्ञात करने की विधि है। घनमूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, घनमूल ज्ञात करने का विधि जो है एक ही है, ठीक है। वो आपका क्या है, गुणनखंड विधि, ठीक है। वो आपका क्या है, गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 5832 का, 5832 का क्या करना है, आपका गुणनखंड करना है। 5832 का मान लीजिए कि आपको क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से कटने वाला है, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 1 2 छक्के 12, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 चौको 8, 11 हो जाएगा, 2 5 10, 2 8 16, फिर से 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 1 3, फिर से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 9 27, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 1 3, ठीक है। तो इसको किस में लिखेंगे, मतलब लिखेंगे क्यू रूट 5832, ठीक है। और उसके बाद से इसको क्या किस में लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। सबको रूट के अंदर लिख कर उसके बाद से कितना का जोड़ा लगाना है, इसमें 3 3 का जोड़ा लगाना है, ठीक है। तो रूट में लिखेंगे आपका कि 2 × 2 × 2, ठीक है। उसके बाद से 3 × 3 × 3, फिर से 3 × 3 × मतलब 3, ठीक है। इसमें से एक जोड़ा, इसमें से एक जोड़ा, इसमें से एक जोड़ा। और जब जोड़ा लग जाएगा तो उसमें से क्या करना है, आपको एक एक बाहर निकाल कर क्या कर देना है, फिर से गुणा करा कर, मतलब उसका जो मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से एक मान निकल जाएगा 2, इसमें से 3, इसमें से 3, ठीक है। तो 2 3 6 6 6 कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। तो इतना का घनमूल कितना हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब वर्ग, वर्गमूल, घनमूल मतलब निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा और विश्वास हो गया है कि मतलब आपसे मतलब वर्ग, वर्गमूल, घनमूल से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।